क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं? क्या सांसारिक पार्टियां, सफलता और शोर अब आपको पहले की तरह आकर्षित नहीं करते? क्या आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक गहरी खोज किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप नाम तो नहीं दे सकते पर महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। ये कोई बीमारी या उदासी नहीं है, ये आपकी आत्मा का बुलावा है। ये एक संकेत है कि आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं। नमस्कार और इनर गुरु टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक साथी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के जीवन में चुपचाप घटित हो रहा है, आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। महान गुरु परमहंस योगानंद ने सिखाया कि आध्यात्मिक जागृति हमेशा बिजली की कड़क या दिव्य दर्शन के साथ नहीं होती। अक्सर ये आत्मा की एक शांत फुसफुसाहट के रूप में शुरू होती है। तो कैसे जाने कि आप जागृति के इस पवित्र मार्ग पर हैं? आइए जानते हैं आध्यात्मिक जागृति के उन 7 प्रमुख लक्षणों को जो परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर आधारित हैं। और वीडियो के अंत तक रुकें क्योंकि 7वां लक्षण ये पुष्टि कर सकता है कि आपकी यात्रा सही दिशा में है। पहला लक्षण, सांसारिक सुखों से बढ़ती बेचैनी। एक समय था जब करियर में प्रमोशन, नई गाड़ी खरीदना या कोई महंगी चीज आपको अपार खुशी देती थी, लेकिन अब वो खुशी कुछ पलों से ज्यादा नहीं टिकती। आपको एक खालीपन महसूस होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये असंतोष वास्तव में एक दिव्य आशीर्वाद है, क्योंकि जब आत्मा सांसारिक खिलौनों से थक जाती है तभी वो असली खजाने यानी ईश्वर की खोज शुरू करती है। ये उदासी नहीं है, ये आत्मा की प्यास है जो अब नाश्वर चीजों से नहीं बुझ सकती। क्या आपने इस बदलाव को महसूस किया है? दूसरा लक्षण, एकांत और मौन के लिए एक गहरा खिंचाव। पहले आपको पार्टियों और लोगों से घिरे रहना पसंद था, अकेलापन आपको डराता था, पर अब आपको एकांत में एक अजीब सा सुकून मिलता है। शोर और व्यर्थ की बातचीत आपको थका देती है। आप अकेले बैठकर बस होना चाहते हैं। योगानंद जी ने सिखाया, ईश्वर की भाषा मौन है। जब आप बाहरी शोर से दूर हटते हैं तभी आप अपने भीतर की दिव्य आवाज को सुन पाते हैं। तो अगर आप खुद को दुनिया से दूर खींच रहे हैं तो आप पीछे नहीं हट रहे, आप अपने सच्चे स्व की ओर लौट रहे हैं। तीसरा लक्षण, बढ़ी हुई संवेदनशीलता और करुणा। आप अचानक दूसरों के दर्द के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। आप लोगों की कही बातों के पीछे छिपी उनकी भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। समाचारों में हिंसा या दूसरों का दुख आपको गहराई से प्रभावित करता है। इसके साथ ही आपके अंदर सभी के लिए एक अकारण करुणा का भाव जागृत होता है। यह जागृत चेतना का संकेत है जो मैं और मेरा से ऊपर उठकर हर जीव में उसी एक ईश्वर का अंश देखती है। चौथा लक्षण, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ खुद को बदलना शुरू करना। पहले जब जीवन में कुछ गलत होता था तो हमारा पहला आवेग दूसरों को दोष देना होता था। परिवार, बॉस, हालात। हम सोचते थे कि अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जागृति के पथ पर आप बाहर उंगली उठाना बंद कर देते हैं और भीतर झांकना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि बाहरी दुनिया आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। शांति पाने के लिए आपको दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना होगा। यह अहंकार के समर्पण और आत्मा के उदय का प्रतीक है। पांचवा लक्षण, सिंक्रोनिसिटी और घटनाओं में दिव्य संदेश दिखना। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी के बारे में सोचें और उसका फोन आ जाए, या आप किसी समस्या का हल खोज रहे हों और अचानक कहीं से आपको उसका संकेत मिल जाए? इन्हें महज संयोग समझने की भूल न करें। परमहंस योगानंद के अनुसार जब आत्मा जागती है तो वो जीवन के हर पल में एक दिव्य उद्देश्य देखती है। जो रुकावटें थी वो वास्तव में दिव्य मोड़ थी, जो दरवाजे बंद हुए वे ईश्वरीय सुरक्षा थी। ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है, बस आपको सुनना सीखना है। छठा लक्षण, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक अनूठी भूख। जिन विषयों में आपको पहले कोई रुचि नहीं थी, जैसे ध्यान, कर्म, चेतना, पुनर्जन्म, अब वे आपको अपनी ओर खींचते हैं। आप घंटों तक आध्यात्मिक गुरुओं को सुन सकते हैं या एक योगी की आत्मकथा जैसी किताबें पढ़ सकते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब भौतिक ज्ञान से तृप्त नहीं है। वो अपने स्रोत के बारे में, अपने घर के बारे में जानना चाहती है। यह ज्ञान की नहीं बल्कि याद करने की प्रक्रिया है। यह याद करना कि आप वास्तव में कौन हैं। और 7वां सबसे सुंदर लक्षण, अकारण आनंद और शांति का अनुभव। दिन में कभी भी बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर आनंद या गहरी शांति की एक लहर उठती है। हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हों या कोई साधारण काम कर रहे हों और अचानक आप एक अद्भुत शांति से भर जाते हैं। योगानंद जी ने इसे आत्मा का सहज स्वभाव, सच्चिद आनंद यानी सतचित आनंद कहा है।
ये ईश्वर का स्पर्श है, एक आश्वासन कि आप सही रास्ते पर हैं। ये आनंद किसी चीज को पाने से नहीं आता, ये केवल होने से आता है। तो ये थे आध्यात्मिक जागृति के 7 प्रमुख लक्षण। हो सकता है आपने इनमें से कुछ को महसूस किया हो या सभी को। याद रखें, ये यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी आप बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो कभी बहुत अकेला। ये यात्रा आपको एक नया व्यक्ति बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप वास्तव में कौन हैं, एक दिव्य, असीम और आनंदमय आत्मा। आप ईश्वर के अंश हैं जो इस दुनिया में अनुभव लेने आए हैं। आपने कौन कौन से लक्षणों को अपने जीवन में महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरणा दे सकती है। और अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर और गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनर गुरु टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हम यहाँ आपके हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हैं। अपनी आंतरिक ज्योति को पहचानें, जागते रहें। ओम शांति शांति शांति।